जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं स्क्रीनशॉट, ऑनलाइन वीडियो और लिंक ग्रुप के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको चार्ट तक बताया था कि चार्ट हम कैसे बनाते हैं एमएस वर्ड की पेज पे, लेकिन आज की क्लास में जो सीखना है वो है आपका स्क्रीनशॉट, ऑनलाइन वीडियो, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में। देखिए, चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट के बारे में आपको पता ही होगा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। मैंने बताया था ना कि जैसे अपने कंप्यूटर में अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो FN प्लस विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीनशॉट की बटन आपको प्रेस करना होता है। इससे आपको अपनी कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट हो जाता है। लेकिन स्क्रीनशॉट अगर हम लेते हैं वो स्क्रीनशॉट हमारे एमएस वर्ड के पेज पे डायरेक्टली नहीं आता है, वो गैलरी में जाता है और गैलरी में पिक्चर वाले फोल्डर में जाता है, वो भी स्क्रीनशॉट वाले फोल्डर में जाकर के सेव हो जाता है। होता है ना, कोई भी नॉर्मल तरीके से अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो स्क्रीनशॉट होने के बाद वो गैलरी में स्क्रीनशॉट वाले फोल्डर में जाकर के सेव हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर वो स्क्रीनशॉट हो तो डायरेक्टली हमारे एमएस वर्ड के पेज पे इंसर्ट हो जाए। तो इसके लिए एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर से ही आपको स्क्रीनशॉट करना होता है। चूंकि 2007 में ये फीचर्स आपका नहीं दिया है स्क्रीनशॉट वाला, ये 2013 में दिया है और 2013 ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए अगर हम इसके बारे में बात करें सबसे पहले स्क्रीनशॉट के बारे में, तो जैसे ही हम स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे तो इसकी बैकग्राउंड में जो भी पेज हमारा खुला होगा उसी पेज की स्क्रीनशॉट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यही पेज खुला है ना, इसी की स्क्रीनशॉट होगी। लेकिन इसमें भी क्रॉप करने का ऑप्शन देगा कि आपको इसमें से कितना इमेज काट करके अलग करना है, और जैसे ही क्रॉप करेंगे तो उतना इमेज आ जाएगा आपको किस पे, एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर पे। तो इसके लिए हमको स्क्रीन शॉट का प्रयोग करना होता है अपनी एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर पे आप जाइए और यहाँ पे स्क्रीन शॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके पहले आपने कौन सा पेज खोल रखा है। इसके पहले यही वाला पेज है ना। स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे तो ये सीधे इसके बैकग्राउंड वाले पेज पे लेके जाएगा, देखिए। और इसकी कलर थोड़ा सा धुंधला टाइप का हो जाएगा, प्लस का सिंबल बन जाएगा। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप सिलेक्शन कर लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप डेटा को सिलेक्शन कर लीजिए। अब इतना ही आपको काट के अलग करना है, तो जैसे ही छोड़ेंगे तो इतना इमेज कट जाएगा और ये आपके एमएस वर्ड के पेज पे आ जाएगा। नहीं समझ में आया? एक बार और देखिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया है आपको इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पे स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्क्रीन क्लिपिंग, इसी पे जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसकी बैकग्राउंड में जो इमेज होगा उसी पे लेके आएगा। यहाँ पे प्लस का आइकन बनेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप सिलेक्शन करिए। जैसे ही छोड़ेंगे तो इतना इमेज कट करके आपके एमएस वर्ड के पेज पे आ जाएगा, हो जाएगा। तो यही हमारा स्क्रीनशॉट का वर्क होता है, ठीक है। यही हमारा स्क्रीनशॉट का वर्क होता है। आप नॉर्मल तरीके से स्क्रीनशॉट करेंगे तो पुनः आप इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे और तब यहाँ से आप पिक्चर वाले फोल्डर में जाएंगे, तब यहाँ से स्क्रीनशॉट में जाएंगे, तब तो इंसर्ट कराएंगे। ये प्रोसेस लंबा नहीं हो जाएगा। लेकिन आप ये चाहते हैं कि डायरेक्टली एमएस वर्ड के पेज पे आ जाए, तो बस इसी पे डायरेक्टली रहते हुए आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और डायरेक्टली ये एमएस वर्ड के पेज पे आपका इंसर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए, अगला जो टॉपिक दिया है वो है आपका ऑनलाइन वीडियो। जैसे क्या, ऑनलाइन कोई वीडियो देखने के लिए हम कहाँ जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एमएस वर्ड के ही पेज पे ऑनलाइन वीडियो चले, तो इसके लिए ऑनलाइन वीडियो पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यूट्यूब का सिंबल आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे यूट्यूब के अंतर्गत कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं, लेकिन ये चीज जरूरी है कि आपके सिस्टम में नेट होना चाहिए, क्योंकि नेट नहीं रहेगा तो आपका यूट्यूब काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आपके सिस्टम में नेट होना चाहिए, केयर करिएगा। और यहाँ पे सर्च पे आ जाइएगा कि कौन सा वीडियो आपको सर्च करके देखना है। तो जैसे हमको अपने अपने इंस्टीट्यूट का देखना है तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया जीआईटी एजुकेशन, जीआईटी एजुकेशन पटरौना, ठीक है। जीआईटी एजुकेशन पटरौना सर्च करिए, ऐसे जीआईटी एजुकेशन का बहुत सारा वीडियो आ जाएगा। कोई सा भी एक वीडियो, जैसे कि मैंने यही वाला वीडियो ले लिया और यहाँ से मैंने इसको इंसर्ट करा दिया।
ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्ले होने लगेगा, देखिए बस यहाँ से प्ले कर लीजिए। हाँ देखिए यहाँ से चलने लगेगा। वीडियो की क्वालिटी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेटिंग पे आइएगा और यहाँ पे आप इसकी सेटिंग को अपनी मतलब यहाँ से बढ़ा सकते हैं 1080 मतलब ले सकते हैं आप 1080। ये वीडियो की क्वालिटी के ऊपर डिपेंडेड है। यहाँ से वीडियो चलते हुए आपको दिखेगा, देखिए देखिए अपने इंस्टीट्यूट की वीडियो है, ये तैयार किया गया था, आप यहाँ से बना सकते हैं। देखिए ये पूरे जो बच्चे लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं पूरे बच्चों का यहाँ पे इमेज कैप्शन किया गया है, देखिए इस संस्था की मैम है, हो सके कि 26 जनवरी को आपके पास आएंगी, ठीक है। ये हाँ 26 जनवरी के लिए हाँ फाउंडर है। देखिए यहाँ से पूरा डिटेल में आपको दिखा जाएगा। पूरा ये वीडियो एक प्रकार का बना था, ये प्रचार के तौर पे एक वीडियो बनवाया गया था, ठीक है। उसमें पूरा ये कैप्शन किया गया, पूरा कैप्चर किया गया, पूरा इमेज। ये क्लासरूम है, क्लासरूम के बारे में दिखाया जा रहा है, देखिए पूरा। हाँ हाँ हम भी अभी दिखाई देंगे, एक मिनट। सुनिए इसके जस्ट बाद इमेज आएगा। सुनिए क्या बोला जा रहा है। शायद ठीक है ना, यही आपका है। इसको हटाने के लिए escape बटन दबा करके आप इसको हटा दीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा इमेज, सिलेक्शन करके आप इसको डिलीट कर दीजिएगा, डिलीट हो जाएगा। तो आप लाइव वीडियो मतलब कोई सा भी वीडियो आप देखना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से तो ये इंटरफेस आपको एमएस वर्ड में मिलता है, आप आसानी तरीके से देख सकते हैं। जो कि 2007 वाले वर्जन में ये नहीं दिया हुआ है, इतना फीचर्स 2007 वाले में नहीं दिया है जितना कि 2013 में दिया, ठीक है। इंसर्ट में अगला जो ऑप्शन दिया है इसका कुछ वर्क नहीं होता है, एड्स फॉर ऑफिस का, ठीक है। चूंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी चूंकि अमेरिका की कंपनी है और सब हमारे ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। वो चूंकि उसकी कंपनी है, एमएस ऑफिस की कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी, अमेरिका की कंपनी है, तो कुछ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी वो इसमें ऑप्शन दे देते हैं लोग, ठीक है। तो जैसे ऑनलाइन वीडियो के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसमें आप सर्च कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन आता है हाइपर लिंक। क्या आता है? हाइपर लिंक। और हाइपर लिंक का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के होता है, कंट्रोल प्लस के होता है। जैसे ही कंट्रोल के दबाएंगे तो आपके सामने हाइपर लिंक ओपन हो जाएगा। लेकिन हाइपर लिंक का मतलब होता क्या, पहले इसके बारे में आपको समझना होगा। देखिए जैसे हम गूगल क्रोम पे हम आते हैं यहाँ पे, और जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया जीआईटी एजुकेशन पढ़ना या जीआईटी पढ़ना, तो अगर हम यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं कर्सर, तो देखिए यहाँ पे फिंगर बन रहा है, फिंगर बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे बन रहा है ना। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये पेज इससे जुड़ा हुआ है। और भी आगे जो है अगर आपको ओपन करना है, कुछ ऑप्शन के बारे में अगर आपको जांच करना है तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, तभी से संबंधित ऑप्शन आपके सामने ओपन हो पाएगा। ये इंडिकेशन होगा ना इसका। अगर आप जीआईटी पढ़ना ओपन करेंगे तो अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, मैंने बताया था। और यहाँ से स्टूडेंट जोन पे आते हैं तो ये पूरा ऑप्शन मैंने आपको बताया ही था। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फिंगर बन रहा है ना, आप यहाँ से फिंगर भी
मतलब जब फिंगर यहाँ पे बनेगा, आप इसके अंतर्गत पूरा ऑप्शंस के बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। यहाँ पे फिंगर बन रहा है, यहाँ पे देखिए फिंगर बन रहा है। क्यों फिंगर बन रहा है? क्योंकि इस पे लिंक लगा हुआ है, और वो लिंक एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का काम करेगा। यही हमारे एमएस वर्ड में हाइपरलिंक का वर्क होता है, जो एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का काम करता है, एक प्रकार का हाइपरलिंक होता है। तो जैसे मान के चलिए, इसको हम यहां से क्लोज कर देते हैं, हम एमएस वर्ड के पेज पे आ गए, और हम चाहते हैं कि कोई एक्सेल का पेज है, उसको हम पहले से बना करके मैंने सेव किया है, और उसको हम लिंक के माध्यम से ओपन कर दें। तो इसके लिए आप या तो कंट्रोल के दबाइए, नहीं तो हाइपर लिंक पे आप क्लिक करिए, दोनों ऑप्शन दिया है। अगर कंट्रोल के करेंगे तो भी आपके हाइपर लिंक आ जाएंगे, और यहां से आप अपना डेटा सिलेक्शन कर लीजिए जहां की आपने डेटा सेव करके रखा है। तो यहाँ पे चूंकि बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जैसे बुक 1 के नाम से कोई डेटा है, और क्या एड्रेस में कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? एड्रेस में लिखा हुआ तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप इस डेटा को सिलेक्शन नहीं करेंगे। जैसे ही आप इस डेटा को सिलेक्शन करेंगे तो हाइपर लिंक में इसका लिंक बन करके आ जाएगा। इसके पहले दिखा रहा था, अब इसका लिंक बन करके आ गया, और बस करना क्या है, ओके कर देना। अब इसको यहां से इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या फिंगर बन रहा है, लेकिन इंडिकेशन में आ रहा है कि अगर आप इस लिंक पे जाना चाहते हैं, अगर आप इस लिंक को ओपन करना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन आप इसी पे प्रेस करेंगे तो आप इस लिंक को ओपन कर पाएंगे। बस केवल कंट्रोल बटन दबा लीजिए, फिंगर बन गया। अब माउस का लेफ्ट बटन दबा दीजिए। पूछ रहा है कि आप इसको ओपन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं इसमें कौन कौन सा डेटा है, हम कह देंगे यस देखना चाहते हैं, तो यस पे क्लिक करिए, ये बता देगा कि कौन कौन सा डेटा है। क्या इसको मैंने अभी बनाया है? बस लिंक के माध्यम से मैंने ओपन करके आपको दिखाया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? चलिए एक और बता रहे हैं, अब इस क्लियर हो जाएगा। यहां से हम इसको हटा देते हैं, सिलेक्शन करके कंट्रोल ए से डिलीट कर देते हैं, पुनः कंट्रोल की दबा दीजिए। अब यहाँ पे जहां पे आपने डेटा रखा है उस डेटा को आप सिलेक्शन करिए, उस लोकेशन को आप सिलेक्शन करिए। अब यहाँ पे जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले से आपने कोई डेटा बना करके रखा है, जैसे सीबी 2023 रखा हुआ है, यहाँ से ओके करिए। क्या सीबी ओपन हो गया? ओपन तब होगा जब हम कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे। बस यस करिए, ये सीबी पे लेके आ जाएगा डायरेक्ट। कोई दिक्कत? हो जाएगा प्रैक्टिकल। तो ये हमारे हाइपर लिंक के वर्क होते हैं। जैसे अब मान के चलिए आपको सरकारी रिजल्ट.com की वेबसाइट पे आपको जाना है। जो सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट होती है उस पे हम लेटेस्ट जॉब को सर्च कर पाते हैं ना, उसी वेबसाइट पे आपको तत्काल में जाना है, और वो भी लिंक के माध्यम से। तो पहले तो कंट्रोल के साथ के बटन दबा लीजिए, यहाँ पे एड्रेस ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पे आप एड्रेस टाइप करिएगा HTTPS, ये वाला सिंबल होगा, और डबल स्लैश लगाइएगा, और यहाँ पे टाइप करना है www.sarkariresult.com। sarkariresult.com लिखने के बाद और जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए इसका लिंक बन करके आ गया ना। अब कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए, इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए। अब आप चाहते हैं कि डायरेक्टली इसी वेबसाइट पे चले जाएं, तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, वेबसाइट पे आपको लेकर चलेंगे। कोई दिक्कत? तो ये हमारे हाइपर लिंक होते हैं, इसके माध्यम से हम एक मतलब लिंक के माध्यम से एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का काम करते हैं। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब चलिए अगला क्या दिया है, अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है वो है आपका बुकमार्क। और बुकमार्क का क्या यूजेज है तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं। जैसे आपने देखा होगा जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं वो मोटी मोटी लेयर की पुस्तकें होती हैं, आपने देखा होगा ना। ऐसे मान के चलिए कि 4000 पेज या 5000 पेज उसमें सम्मिलित रहता है। क्या अगर हम उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्या एक ही दिन में पूरे को पढ़ जाते हैं? मान के चलिए कि मैंने आज बुक मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, और आज मैक्सिमम मैंने पढ़ा तो मात्र 4 पेज तक मैंने पढ़ा। उसके बाद से जहां पे हमारी बुक मतलब जहां पे हमारा पैराग्राफ एंड होता है या जहां पे हमारा पेज वहां एंड होता है, उसमें हम एक लगा देते हैं क्या, धागा।
ताकि नेक्स्ट डे जब हम उस बुक को ओपन करें तो हमको ये आइडिया मिल जाए कि बुक आपको अगले पेज से ही पढ़ाई करना है, पुनः हम उसको रिपीट ना करें। ऐसे लगाते हैं ना। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कहा जाए कि मान के चलिए कि एमएस वर्ड में आपने 30 पेज का कोई डेटा ले लिया, 30 पेज का या 25 पेज का या 20 पेज का आपने कोई डेटा ले लिया, अब आप उसी को पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप उसमें क्या ऐसा लिंक लगाएं, उसमें कैसा मतलब कोई ऐसा इंडिकेशन मार्क लगाएं ताकि आपको कर्सर वहीं पे लेके जाए जहां तक आपने बुक को पढ़ते हुए छोड़ा था। ये तो बुक है तो मान के चलिए कि हम उसमें धागा लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ मार्क लगाना पड़ेगा ना, तो इसके लिए बुक मार्क हमारा यूज होता है। इसके लिए बुक मार्क हमारा यूज होता है। जैसे कि मान के चलिए कि आपने 10 पेज का या 15 पेज का कोई डेटा आपने अपने कंप्यूटर में सेव करके रखा है और हर रोज आप उसको पढ़ना चाहते हैं, तो आप ट्रिक लगाएंगे तभी तो उसको पढ़ पाएंगे। आप बिना ट्रिक लगाए उसको कहां से पढ़ पाएंगे? पता ये चलेगा कि जो 2 पेज आपने पुराना पढ़ा था उसी को रिपीट करते जाएंगे, क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अगर हम ट्रिक लगाना चाहते हैं एमएस वर्ड के पेज पर कि कहां तक मैंने बुक को रीड किया, तो इसके लिए बुक मार्क का प्रयोग हम लोग करते हैं। लेकिन इसके लिए तो कुछ डेटा होना चाहिए ना। तो चलिए यहाँ से हम कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। 150 पैराग्राफ। अब 150 पैराग्राफ की जो काउंटिंग है वो पूरे पूरे टोटल कितने पेज में आया है? 47 पेज में। कहां तक? 47 पेज में आया है। अब जैसे मान के चलिए कि आपने, आज कौन सा डेट है? 24 जनवरी आज है ना, तो मान के चलिए यहाँ पे हम डेट भी मेंशन कर देते हैं 24 जनवरी। ध्यान से समझिएगा, 2024 को आपने बुक पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब ये आपने एमएस वर्ड का पेज आपने पढ़ना स्टार्ट किया, डेटा आपने पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ते गए और आपने पढ़ते पढ़ते मान के चलिए आप यहाँ पे चले आए, थोड़ा सा हम पेज पे नीचे आ जाते हैं, आप यहाँ तक चले तक, ठीक है। और फिर आप चाहते हैं कि जब पेज हम पुनः ओपन करें, पुनः हम इस पेज को ओपन करें तो हमको पता चल सके कि मैंने बुक यहीं से पढ़ा था, यहीं तक पढ़ा था। तो इसके लिए आप सबसे पहले इंसर्ट पे जाइए और कहाँ पे जाना है? बुक मार्क पे आपको जाना है। जैसे ही बुक मार्क पे आप जाएंगे तो यहाँ पे कहेगा तब बुक मार्क आप बताइए किस नाम से आपको बुक मार्क लगाना है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया हेडिंग 1, स्पेस मत दीजिएगा नहीं तो ऐड नहीं होगा, हेडिंग 1, और मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। कंट्रोल प्लस होम बटन दबा लीजिए। आप नॉर्मल तरीके से अगर आपसे कहा जाए तो इसको आप बता सकते हैं कि मैंने बुक को कहां तक पढ़ा है। देखिए मैं पेज को नीचे लेके आ रहा हूँ, अगर हम पेज को नीचे करें तो आप बता सकते हैं कि आपने बुक को कहां पे पढ़ा है। कुछ आइडिया मिल रहा है? लेकिन ये पता है आपने कि बुक मार्क आपने पेज पे लगाया, फाइल पे जाइएगा और मान के चलिए कि आपने वहां तक पढ़ा और आपने बुक मार्क लगा दिया और फिर मान के चलिए कि आप यहाँ पे सेव कर दिए, और किस नाम से? तो ब्राउज पे आइए, और किस नाम से? तो मान के चलिए कि हम डेस्कटॉप पे आते हैं, इसी नाम से 24 जनवरी 2024 सेव कर दीजिए। ले लो बाबू, 30 को दे सेव दिया। कर दिए। पुनः कल की डेट में आपने एमएस वर्ड का पेज ओपन किया और फिर आपके दिमाग में आइडिया आया कि 24 जनवरी में पेज बहुत ज्यादा था, उसको हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और थोड़ा सा देखा जाए कि मैंने कहां तक बुक को पढ़ा था। इसको पुनः ओपन करिए। ओपन करने के बाद अभी तो आपको कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा कि कहां तक मैंने बुक को पढ़ा है, वो इंडिकेशन मार्क दिखा रहा है आपको। अब आप इंसर्ट पे आ जाइए, अब यहाँ पे आ जाइएगा बुक मार्क पे। अब इसमें आपको बता रहा है कि आपने हेडिंग 1 के नाम से आपने कोई बुक मार्क लगाया है, तो यहाँ से गो टू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कर्सर वहीं लेके जाएगा जहां तक आपने बुक को पढ़ते हुए छोड़ा था। सही है, वहीं लेके आया है। अब चलिए पुनः मान के चलिए कि फिर अगले डेट में आपने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर पढ़ते पढ़ते आपने यहाँ तक चलाया ग्राफिक्स तक, फिर यहाँ से आप इसको बुक मार्क लगाना चाहते हैं, पुनः आप चले आइए बुक मार्क पे। ये तो पहले वाला हो गया, इसको आप यहाँ से बैक स्पेस से हटा दीजिए। अब यहाँ पे दे दीजिएगा हेडिंग नंबर 2, हेडिंग 2 दे दीजिए, इसको भी ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद कंट्रोल प्लस होम बटन दबाइए। अब मैंने 2 बुक मार्क लगाया है, तो दूसरा बुक मार्क कहाँ पे? ग्राफिक्स के लिए है ना,
बस यही पे आप आ जाइए बुक मार्क पे, और यहाँ पे लीजिए हेडिंग नंबर 2 और गो टू पे क्लिक कर, ठीक है वहीं पे। और फिर आप मान के चलिए पढ़ना स्टार्ट किए, फिर आपने बुक मार्क लगाया, फिर यहीं तक आपने पढ़ा, फिर आप चाहते हैं कि तीसरा बुक मार्क आपका यहाँ पे लेके आवे, तो फिर आप आ जाइएगा बुक मार्क पे, और यहाँ से इसको बैक स्पेस से क्या करना है, हटा देना। यहाँ पे आप भर दीजिएगा हेडिंग नंबर 3। अब हेडिंग नंबर 3 अब यहाँ से ऐड करिए। अब कंट्रोल प्लस होम बटन दबाइए। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर बुक मार्क में ज्यादा बुक मार्क आप हटाएंगे तो आपको समझने में भी तो दिक्कत होगी, बोलिए। ये हेडिंग नंबर 3 पे जाना है तो गो टू पे क्लिक करिए, ये 3 नंबर की हेडिंग जो आपने जहां तक पढ़ा था वहीं पे लेके जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आप बुक मार्क लगा सकते हैं। अरे मैं बताया हूँ तरीका, आप कुछ भी लिखो। बुक मार्क पे आएंगे तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे यहाँ से, अब ऐसा नहीं कि जैसे हम पूरा पूरा पैराग्राफ ही लिख दे तब एक्सेप्ट नहीं करें, ठीक है, पूरा पैराग्राफ ही लिख दे, ठीक है, लेसन नंबर 1 स्पेस दे करके तब हाईलाइट ही नहीं होगा। इसलिए इंडिकेशन मार्क का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझने के लिए कहीं आप ट्रिक लगा दीजिए, वही होता है इंडिकेशन मार्क, आप उसके माध्यम से समझ लीजिए। अब डिलीट करना है तो सिलेक्शन करके आप जाएंगे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब चलिए इसमें एक ऑप्शन आपको मिलता है क्रॉस रेफरेंस। अब इसका क्या प्रयोग है, तो क्रॉस रेफरेंस के जरिए आप ये जांच सकते हैं कि इस पेज पर किस किस नाम से बुकमार्क लगाया गया है। क्लिक करिए और यहाँ से इसमें रेफरेंस टाइप में आपको ले लेना है बुकमार्क। देखिए बता रहा है कि 3 गो आपने बुकमार्क लगाया, हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर फर्स्ट, हेडिंग नंबर सेकंड, हेडिंग नंबर थर्ड, इस नाम से आपने बुकमार्क लगाया। कोई दिक्कत? यहाँ तक हो जाएगा प्रैक्टिकल, और भी आगे पढ़ाएं कि रहने दें? इतना करिए पहले प्रैक्टिकल, ठीक है। चलिए कॉपी निकालिए, मैंने कहाँ तक लिखवाया था देखिए तो।